हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। चलिए बात करते हैं सीजी टेट के एग्जाम का। जैसा कि आप सबको पता है कि काफी दिन हो गए थे सीजी टेट के एग्जाम को हुए और अभी तक उसके रिजल्ट्स या मॉडल आंसर देखने को नहीं मिल रहे थे, है ना। आज के डेट में फाइनली हमको मॉडल आंसर देखने को मिले हैं। इसके बाद ना सी टेट के भी एग्जाम हुए थे और उसके रिजल्ट भी जनरेट हो गए विद इन अ मंथ, है ना, हम एक महीने से पहले ही। लेकिन अभी तक अनफॉर्चुनेटली हमको व्यापम के द्वारा काफी लेट लतीफा देखने को मिला है। 23 जून को आई थिंक ये एग्जाम हुआ था। 23 जून के आसपास ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया थे और उसके बाद अभी हम आज देख रहे हैं अगस्त में, है ना, 8 अगस्त के आसपास हमको इसके मॉडल आंसर देखने को मिले। मामला ये था एक्चुअल में कि 22 जुलाई को एक बार फिर से इसको री एग्जाम करवाया गया था, आप सबको पता होगा। तो सबसे पहली बात और इंपॉर्टेंट बात, तो काफी चीजें और चर्चा करेंगे अभी। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि भी मॉडल आंसर आपका आ चुका है सीजी टेट का। सभी अपना मॉडल आंसर डाउनलोड कर लीजिए, है ना। शिफ्ट वाइज, पहले शिफ्ट का 1 से 5 का और 6 to 8 का सब्जेक्ट वाइज अलग अलग आपको मॉडल आंसर दिखेंगे। तो एक बार डाउनलोड करिए और देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जो क्वालिफाइड नहीं थे अभी तक उन लोग अच्छे से देख लीजिए कि क्या आपके क्वालिफाइंग मार्क्स आ रहे हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स तो आई होप आप सबको पता होगा, है ना। 75 मार्क्स होते हैं आपके एसटी एससी ओबीसी के लिए, मतलब 50% और 90 मार्क्स लाने होते हैं जनरल के कैंडिडेट को। तो अगर आपके 90 मार्क्स आ रहे हैं तो आप क्वालिफाइड हो सकते हैं। अब यहाँ पर बात यह होती है कि भाई क्या रिजल्ट्स में भी जो नंबर आएंगे वो एक्यूरेट रहेगा? तो नहीं, याद रखिए रिजल्ट्स में ना 2-3 नंबर अप डाउन होने के चांसेस रहते हैं। अगर आपके एग्जैक्ट क्या जो आपके बॉर्डर लाइन में अगर आप आ रहे हैं तो या तो कम हो रहा है आपका ना, 2-3 नंबर कम भी हो रहा है, याद रखिए। तो आपके रिजल्ट्स में 2-3 नंबर मैनेज हो जाते हैं या अप डाउन हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो मॉडल आंसर जनरेट करे जाते हैं वो आपको नंबर मिलाने के लिए नहीं जनरेट करे जाते। मेन कॉन्सेप्ट होता है मॉडल आंसर जारी करने का कि भाई ये आंसर हमने लिया है। रिजल्ट्स जारी करने से पहले ना कैंडिडेट को ये बताया जाता है कि इस आंसर को हम ले रहे हैं फाइनल आंसर के रूप में। अगर आपको लगता है कि कोई आंसर गलत ले रहे हैं तो अपना दावा कर सकते हो। क्या कर सकते हो? क्लेम कर सकते हो। तो वो क्लेम के लिए होती है। तो क्लेम में कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं और सबसे बड़ी टास्क तो यही होती है मॉडल आंसर जारी करने के बाद कि आपको ना क्लेम करने होते हैं जो आपको लगता है कि ये आंसर होनी चाहिए लेकिन व्यापम गलत ले रहे हैं। तो क्लेम करने के लिए टाइम दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये विभाग की आप साइट में जाकर देखेंगे, यहां से सारी चीजें डाउनलोड करेंगे। ये कुछ आपको लिंक दे रहा है सीजी व्यापम के किसमें वेबसाइट में, होम पेज पर आपको ये मिल जाएगा। यहां से आप सूचना देखिए, सूचना में क्या क्या लिखा है, कौन कौन से बातें लिखी वो एक बार पढ़ते हैं। और इसकी अगर आप मॉडल आंसर की बात करो तो याद रखिए मॉडल आंसर कहां से डाउनलोड करना है, देख लीजिए। यहाँ पर ये वाला सेक्शन में जाते हैं। यहाँ मॉडल आंसर में जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो आपको क्या मिल जाएगा, मॉडल आंसर में क्लिक करने के बाद आपको मिलेंगे ये वाला पेज और इस पेज में जाकर फिर आप मॉडल आंसर डाउनलोड कर पाएंगे। ये प्राइमरी का हो गया। देखो इसमें 4 अलग अलग मॉडल आंसर मिला है, 4 नहीं 4 से ज्यादा, हाँ 4 अलग अलग। कैसे? प्राइमरी का, मिडिल का और मिडिल में भी 2, किसका किसका, ये सोशल साइंस का और ये मैथमेटिक्स वाला। ये तो हो गया प्राइमरी वाला मॉडल आंसर। इसके बाद जो री एग्जाम हुए थे ना, री एग्जाम कंडक्ट करे गए थे उसके मॉडल आंसर। तो यहां से पूरा आप क्या करेंगे, मॉडल आंसर आपका करेंगे डाउनलोड। सूचना क्या है उसको देख लेते हैं। तो ये है सूचना आपका, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अलग अलग यहाँ पर सूचना है ना। आप देखेंगे 1 से 5 के लिए अलग नोटिस डला है और 6 to 8 के लिए अलग नोटिस डला है। 2 अलग अलग नोटिस डले। इसमें आपको करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट तो हो जाती है यहाँ पर जो दावा पत्ती के लिए डेट्स दिए गए हैं, देख लीजिए क्या क्या बोला जा रहा है एक बार सारी चीजों को अच्छे से। कि यह मॉडल आंसर आपके लोगों के लिए जारी किया गया है और इस मॉडल आंसर में आप क्या करेंगे 16 तारीख तक। ये डेट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। 16 तारीख के 3 बजे तक आप क्या करेंगे, अपना दावा पत्ती प्रमाण के साथ, है ना, सप्रमाण दावा पत्ती आपको प्रेषित करना पड़ेगा। सपत्ती, है ना, लॉगिन करके आप कर सकते हैं। कहां से करेंगे भाई, जो आपके प्रोफाइल बनी हुई है ना व्यापम का, सबका प्रोफाइल बने, उस प्रोफाइल में जाएंगे ना तो क्लेम करने के ऑप्शन या दावा पत्ती का ऑप्शन होता है। उस ऑप्शन में क्लिक करके क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन के नंबर डालेंगे। क्वेश्चन के नंबर डालने के बाद आपका जो प्रूफ होता है, प्रूफ के रूप में आपको किसको रखेंगे, ज्यादातर जो एससीईआरटी के द्वारा जो बुक्स होते हैं, है ना, वो आप क्लेम के रूप में रख सकते हो। और जो भी जो बहुत सारे प्रमुख ऐसे राइटर्स होते हैं जिनके राइटिंग्स को प्रूफ के रूप में कंसीडर किया जाता है। तो एक बार देख लीजिएगा कि किस किस तरह के प्रूफ आप ऑथेंटिक सोर्स के रूप में रख सकते हैं और जो भी आपको गलत लगते हैं आंसर्स उसको क्लेम जरूर करिए। क्लेम करने के लिए ना कुछ एक नॉमिनल चार्ज भी होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे नॉमिनल चार्ज क्या होगा, 50 रुपीज, हाँ, पर प्रश्न आपको 50 रुपए चार्ज करे जाएंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और ये जो चार्ज होता है ना, अगर आपके आंसर सही होते हैं तो वो रिटर्न होने का भी कॉन्सेप्ट रहता है, लेकिन आप इसको फीस अभी मानकर चलिए, पर क्वेश्चन आपको 50 रुपए, है ना, ये ज्यादा कुछ तो नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई ये आपका डेट, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका डेट की
कब तक आपको क्लेम करने हैं, कहां से क्लेम करने हैं, कैसे क्लेम करने हैं। क्लेम करने हैं आपको कब तक, 16 अगस्त तक। कहां क्लेम करने हैं, अपने प्रोफाइल में लॉगिन करके, वहां ऑप्शन होता है, लॉगिन का ऑप्शन होता है ना। क्लेम का ऑप्शन होगा, दावापत्ती का ऑप्शन होगा, वहां दावापत्ती करना है। पीडीएफ वगैरह अपलोड करने के ऑप्शन आते हैं उसमें, पीडीएफ है ना, जो आपको सपोर्टिव, जो आप आंसर बता रहे हैं उसके सपोर्ट के लिए कौन सा पीडीएफ अपलोड करना चाह रहे हो, वो ऑप्शन आते हैं। उस ऑप्शन में आप अपना पीडीएफ, अपना पिक्चर्स या जो भी अपलोड करना चाहे अपने आंसर के सपोर्ट के लिए, वो आंसर आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया है मॉडल आंसर जनरेट करने का, ये सारा कॉन्सेप्ट है। आई होप कि आपके ना अच्छे नंबर आ रहे होंगे और आपका सीजी टेट निकल रहा होगा। काफी लोग ऐसे थे जो इस एग्जाम को दिलाए हैं, उनका सीजी टेट ऑलरेडी निकला हुआ है कि नहीं। तो अभी ये है कि जिनका भी नहीं निकला था उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे अगर हम बात करें कि भाई रिजल्ट्स कब आएगा, तो भाई मॉडल आंसर आ गया तो दावापत्ती के बाद 16 अगस्त को दावापत्ती है, फिर इसी महीने के ना अंतिम वीक तक हम रिजल्ट्स का उम्मीद कर सकते हैं और इसके रिजल्ट्स भी हमको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि भर्तियां कब तक देखने को मिलेगी। शिक्षक भर्ती तो टेट तो हो गया, टेट तो कंडक्ट करा लिए गए थे कि भर्ती आने वाली है, लेकिन भर्ती का तो कहीं नामो निशान नहीं दिख रहा है अभी तक। तो भर्ती कब तक हमको देखने को मिलेगी, ये ज्यादातर लोगों के अब क्वेश्चन है ना। टेट तो हम पास हमने कर लिया, तो देखिए युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया चल रही है और जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता भर्तियां इन लोग नहीं लाएंगे, ठीक है। अब देखना ये होगा कि युक्ति युक्तकरण कब तक होता है, 1 महीना 2 महीना कितना टाइम लगता है उसको, है ना। 1-2 महीना तो एटलीस्ट लगेंगे, कितना ही फास्ट कर ले। तो अभी तो 2-3 महीना तो एटलीस्ट अभी भर्तियां लगभग नामुमकिन है, नहीं आने वाला। हो सके अगर युक्ति युक्तकरण के जस्ट बाद फिर सरकार की मंशा सकारात्मक रहे और भर्ती निकालने के पक्ष में हो, तो वो आपको देखने को मिल सकता है दिसंबर के आसपास, है ना। नवंबर दिसंबर के आसपास में भी मोस्ट प्रोबेबली आपको भर्तियां देखने को मिलेगी, अगर सरकार सकारात्मक सोच रखे तब की बात है। बाकी एक्सपेक्ट हम वही करते हैं कि जो युक्ति युक्तकरण कर रहे हैं उसको जल्दी से निपटाएं और अपना जो भर्तियों के लिए काफी लंबे समय तक काफी लोग इंतजार में बैठे हुए हैं, जो भी युवा वर्ग है वो इसके वेट में लगे हुए, उनकी इंतजार जल्दी पूरा हो और उनको भी शिक्षक बनने का एक बड़ी अच्छे अवसर सरकार के द्वारा जल्दी ही एक बड़ी मात्रा में दिया जाए। चलो तो फिर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव चीजों के साथ नेक्स्ट में। अगर आप चैनल में न्यू है तो हमसे जरूर जुड़ सकते हैं आने वाले आपके टीचिंग एग्जाम्स के लिए, और इस तरह के सारे एग्जाम्स में आपको अच्छे से गाइड करते रहते हैं।